उदय फिजिक्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोशन इन ए प्लेन का सीरीज वीडियो चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ आर एज वेल एज स्पेशल केसेस। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कुछ टॉपिक जिसका पहला नाम है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस। उसके बाद हम जानेंगे कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट, लामीज थ्योरम एटसेट्रा। 3 वेक्टर लॉ बहुत ही फेमस है, बताया था पहले भी, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। इसी को आधार मानते हुए मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? सॉरी, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? पॉलीगन मतलब मेनी साइड्स। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, तो 5 साइड क्या हो गया आपका? पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। तो पॉलीगन्स माने मेनी साइड्स। मान लेते हैं हमारे पास कुछ वेक्टर्स है। ये आपका वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, डी वेक्टर हो गया, ये हो गया आपका सी वेक्टर, ए वेक्टर। ये अलग अलग डायरेक्शन में है। इसके अलावा ई एफ जी कुछ भी कितने हो सकते हैं। अगर इनको एक ओपन पॉलीगन का साइड माना जाए, ओपन पॉलीगन का साइड लिया जाए, टेकन इन वन ऑर्डर, तो लास्ट जो क्लोजिंग साइड होगा वो आपको क्या देगा? रिजल्टेंट वेक्टर देगा। यही बात लिखी गई है। In many, if many number of vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the various side of open polygon taken in same order, one order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order। तो ये क्या है देखिए, जैसे इसको आपने ए बी सी लिया, ए बी सी डी, तो जैसे है इसका डायरेक्शन उसे रखना। आपको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है नहीं। ए हो गया, ये बी, जितना मैच्योर्ड है उतना ही मैच्योर्ड रखना है, जितना डायरेक्शन वही डायरेक्शन रखना है। ठीक है, डी, ए बी सी डी। ये क्या किया हमने? एक ओपन पॉलीगन का साइड ले लिया। तो जो इसका क्लोजिंग साइड है, क्लोजिंग साइड, ठीक है, यानी कि ये वाला साइड, ठीक है, क्लोजिंग साइड आपका ये वाला साइड है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये क्या देगा आपका? आर देगा। ठीक है, ये हो गया आर। आर इक्वल टू क्या हो चाहिए हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या हो चाहिए? डी वेक्टर होने चाहिए। तो ये सही है, ये लॉ है। थोड़ा देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। क्या ये सही है? जो हमने पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, उस ट्रायंगल लॉ का यूज करते हुए हम देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको मैं तो कहता हूं ओ पी, ठीक है, क्यू एस टी। आर नहीं मान रहे क्योंकि आर को हमने रिजल्टेंट ले रखा। ठीक है, तो ट्रायंगल हम लेते हैं ओ पी क्यू में। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, बताइए ओ पी क्यू में ट्रायंगल लॉ का यूज करिए। ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया? ओ क्यू। तो जो ओ क्यू मिलेगा आपको, ओ मिलेगा ओ पी प्लस पी क्यू, यानी कि ए प्लस बी मिलेगा वेक्टर। आपको मिल गया ए प्लस बी वेक्टर। तो ये किसके बराबर है? ए प्लस बी वेक्टर के बराबर है। अब चलते हैं हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा? ओ क्यू एस, ओ क्यू एस। इन ट्रायंगल ओ क्यू एस क्या होगा आपका? ओ क्यू प्लस क्यू एस इक्वल टू क्या मिलेगा? ओ एस। तो ओ एस किसके बराबर होगा? ओ क्यू प्लस क्यू एस। ओ क्यू कितना हमारे पास है? ओ क्यू हमारे पास है ए प्लस बी, ठीक है, और क्यू एस कितना हमारे पास? सी। अब आता है ट्रायंगल
इन ट्रायंगल, इन सब में क्या यूज कर रहे हैं लोग, हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, OST, ट्रायंगल OST में OT इक्वल टू दिस इक्वल टू OS प्लस ST, OS प्लस ST, और OS कितना हमारे पास है देख लीजिए, A प्लस B प्लस C, ठीक है, यानी कि R इक्वल टू, और ST कितना हमारे पास है जी, D है, ST इज D, R इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D, ये ट्रायंगल हो गया। चलिए अब हम सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है, कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, आप जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इस टॉपिक में पहला जो पॉइंट हम लेंगे वो करेंगे, पहला पॉइंट, वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर, वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। सेम नेचर वेक्टर को, जैसे फोर्स में फोर्स वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर में वेलोसिटी वेक्टर को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसका सीधा मतलब है दो वेक्टर हमारे पास हो तो A प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, B प्लस A वेक्टर। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे ये प्रूव्ड है, कैसे इसको सही साबित करेंगे, इसको हाउ कैन वी प्रूव दैट, तो देखते हैं। हम मान लेते हैं कि OP एक वेक्टर ले लिया हमने A, ठीक है, और ये हो गया वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, OQ हो गया, वेक्टर हो गया B। इन दोनों को एडिशन साइड मानते हुए क्या करेंगे हम, एक ये वेक्टर ले लिया, एक ये ले लिया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया हमने, तो OQ के पैरेलल में क्या मिल गया, B वेक्टर ये मिल गया, और A के पैरेलल में A वेक्टर मिल गया। तो पैरेललोग्राम के हिसाब से ये क्या है आपका R है, क्या ये R है, नहीं रिजल्टेंट है, या कह सकते हो कि OP प्लस OQ इक्वल टू R। देखिए दो ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल OP, OP दिया, क्यों दिया, इसको S कहता हूं मैं, OPS, बोलिए ट्रायंगल लगाइए, OP प्लस PS इक्वल टू OS, OP प्लस PS इक्वल टू OS, ये R क्या दो, यानी कि चलो R मत को कोई दिक्कत नहीं, OS क्या दो कोई दिक्कत नहीं, तो OP प्लस क्या है, A प्लस B इक्वल टू क्या मिल गया आपको, OS, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। ट्रायंगल हमारे पास एक और ट्रायंगल है OQS, OQ प्लस QS इक्वल टू OS, ठीक है। OQ कितना हमारे पास है B, QS हमारे पास कितना है A इक्वल टू क्या हो गया OS। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, फर्स्ट A प्लस बी इक्वल टू OS, B प्लस A इक्वल टू OS, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A। क्या देखा आपने कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव, यानी क्रम विनिमय नियम का क्या कहता है, पालन करता है। थर्ड है हमारे पास वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका मतलब हुआ
ए प्लस बी में बी को ऐड करके सी को ऐड करिए, या बी प्लस सी को ऐड करके ए को ऐड करिए। ऑल आर, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको प्रूव करेंगे। 3 वेक्टर ले लेते हैं हम लोग। एक वेक्टर हमारे पास ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। 3 वेक्टर हमारे पास है ए बी सी। तो पॉलीगॉन लॉ के हिसाब से ये जो क्लोजिंग साइड है ये क्या है, इसका रिजल्टेंट है। क्या है, रिजल्टेंट है। अभी जो हमने बताया पॉलीगॉन लॉ के हिसाब से ये 3 क्या हो गया, ओपन साइड थे, तो ये अपोजिट ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में ये है हमारे पास। चलिए तो इसका नामकरण करते हैं ओ पी एस और कर दिया टी। देखिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी एस, देखिएगा ध्यान से, इन ट्रायंगल ओ पी एस लगाइए पैरेलल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होगा ट्रायंगल लॉ में, ओपी प्लस पी एस इक्वल टू ओ एस, यानी कि ओ एस जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, ओपी प्लस पी एस यानी कि ए प्लस बी मिलेगा आपको। तो ये आपका हो गया ए प्लस बी हो गया। ओके, अब हम बातें करेंगे ट्रायंगल ओ एस टी में। इन ट्रायंगल ओ एस टी, ओ टी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ओ एस प्लस एस टी। ओ एस कितना हमारे पास है, ए प्लस बी है, एक साथ ऐड किया गया था, और एस टी क्या है हमारे पास, सी है। आ गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या करेंगे हम, P से T को मिलाते हैं। मिला दिया। ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, PST में। इन ट्रायंगल PST बोलिए, PS प्लस ST इक्वल टू क्या हो गया, PT। तो PT जो हमारे पास मिला, क्या मिला, PS B वेक्टर है, ST C वेक्टर है, तो B प्लस C। और ट्रायंगल हम लास्ट लेंगे OPT, OPT। PST में PT कितना आया था हमारे पास, यह आया था B प्लस C वेक्टर। PT जो है B प्लस C वेक्टर है। ठीक है, तो PT में OT इक्वल टू इस ट्रायंगल OPT में, ठीक है, OP प्लस PT, OP प्लस PT, और OP कितना हमारे पास A है, और PT कितना हमारे पास है, B प्लस C है, B प्लस C है। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताइए, ए प्लस बी को ऐड करके सी को ऐड किए, या बी प्लस सी को ऐड करके ए को ऐड करिए, दोनों सेम है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये मिल गया आपको क्या, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, प्रूव हो गया। तो 3 प्रॉपर्टी समझ लिया आप लोगों ने कि वेक्टर एडिशन में सेम वेक्टर को लाइक वेक्टर्स को क्या करता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कॉम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और ये है एसोसिएटिव यानी साहचर्य नियम हिंदी में कहते हैं, इसको पालन करता है। अब देखते हैं हम लोग कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर एंड लामीज थ्योरम क्या होता है। देखते हैं कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन है, यानी नेट फोर्स जीरो कब कब होता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब कहलाता है, द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ, 3 चीजें ध्यान दें कि पहला है देयर इज नो लिनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज क्या है, जीरो। लिनियर मोशन में नेट फोर्स जीरो हो तो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, उस केस में भी इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इक्विलिब्रियम के लिए पहला कंडीशन ये है। दूसरा, देयर इज नो रिजल्टेंट इफेक्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज नेट टॉर्क इज क्या हो जाएगी, जीरो। लीनियर मोशन में फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स की जो सिमिलर हम लोग टर्म लेते हैं वो होता है टॉर्क,
जहाँ पे फोर्स होता है लीनियर में वहाँ पे क्या होता है, टॉर्क। अगर नेट टॉर्क 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें नेट फोर्स 0 हो तो इन दोनों केस में, एक लीनियर के लिए, रोटेशनल के लिए नेट फोर्स, नेट टॉर्क 0 होगा तो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। और लास्ट है देयर इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये 3 कंडीशन है जिससे ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर मान लीजिए कि कंडीशन फॉर 0 इक्विलिब्रियम, ठीक है, लेट 3 पार्टिकल्स है, 3 वेक्टर्स है। देखिए, इफ 3 वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, 3 वेक्टर है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है, और ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो, एट द सेम टाइम रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है आपके पास ए, ट्रायंगल का 3 साइड हो गया, ये बी और ये आपका हो गया सी। 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज 0 और ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। अभी मैंने आपको सिखाया था कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, बट सी क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, सी, और सी तब होता है जब ये अपोजिट ऑर्डर में हो, ये 1 ऑर्डर में हो ए और बी, और सी क्या हो, अपोजिट ऑर्डर में। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं आप, ये सेम ऑर्डर में है, तो इसको कहेंगे ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया आपका, माइनस का सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, 0। नेट फोर्स क्या है, 0 है। इसी को बेस मानते हुए एक थ्योरम है लामी का, उसको देखते हैं कि लामी थ्योरम क्या कहता है। इफ 3 फोर्सेस F1, F2, F3 एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल या पॉइंट आर इन द इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स, मान लो 3 फोर्सेस, एक पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहा है F1, ठीक है, ये आपके पास F1 है, ये आपके पास F2 है और ये आपके पास F3 है, ठीक है, और तीनों का जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0 है, ठीक है। ईच फोर्स इक्विलिब्रियम में है पार्टिकल ये, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस, यानी कि F1 बाई इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया भाई, अल्फा मान लेता हूँ। F2 के सामने का एंगल क्या मान लिया, बीटा, और इसको क्या मान लिया हमने, गामा। तो साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। ये है लामी थ्योरम, और इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, यहाँ हर जगह यूज होगा इसका। इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, इसको देखते हैं कैसे। ये आपका पार्टिकल है, एक AF1 हो गया। देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम बना सकते आराम से। ये आपके पास क्या था, F2 था, ये क्या था, F3, और ये क्या था आपका F1, और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो F1 और F3 का इक्विलिब्रियम क्या होगा, सॉरी F1 और F2 का नेट फोर्स किधर होगा जी, इधर होगा डायगोनल की तरफ। इसको कहेंगे हम F2 प्लस F3, किस लॉ के हिसाब से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से। तो इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम, और बात करते हैं इक्विलिब्रियम, इधर दोनों का सम F2 प्लस F3 का सम F1 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि F2 प्लस F3 इक्वल टू माइनस F1। इधर ला दीजिए, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ये था अब तक के लिए यही। अब आगे हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।